मतलब कितने शर्म की बात है कि जिस पुलिस अधिकारी को पीड़िता के साथ होना चाहिए था, वो पुलिस अधिकारी पीड़िता के साथ खड़े होने की बजाय वो जुल्म करने वाले अपराधियों, अत्याचारियों के फेवर में बयान दे रहा है। और उसके बाद जब उस केस की जांच की डिमांड पूरे देश से हमारे समाज के लोगों ने और हमारी खासतौर पे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, और यूपी के अंदर संजय सिंह जी ने लगातार इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाया और हमने डिमांड की कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, और अल्टीमेटली उस केस की सीबीआई से जांच हुई और सीबीआई ने जब चार्जशीट दाखिल की तो सीबीआई ने भी सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की है। तो इसका मतलब उस अधिकारी को, जो पुलिस का अधिकारी कह रहा था बलात्कार तो हुआ ही नहीं, उसको तो रिजाइन दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मतलब पुलिस किसके लिए? क्या पुलिस अधिकारी बड़े बड़े जो गुंडे हैं, क्या उनके लिए पुलिस है? या पुलिस एक राजनीतिक पार्टी का टूल बन गई है? पूरे यूपी पुलिस की बदनामी करवाने वाले ऐसे अधिकारी को तो रिजाइन करना चाहिए। और एक तरफ आप देखेंगे, कोई भी सरकार जब किसी के लिए कानून बनाती है तो कानून बनाने से पहले जिन लोगों के लिए कानून बनाती है वो उनके साथ चर्चा करती है। कानून का मसौदा पब्लिक के नज़र में डाला जाता है कि भाई आप लोग इसको पढ़ लें और अपनी राय व्यक्त करें, इसमें कुछ आप चेंज करवाना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें तो दें। उसके बाद जो सजेशंस आते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके फिर संसद में वो रखे जाते हैं बिल, फिर उस पर डिटेल में बहस होती है। बहस होने के बाद अगर विपक्ष मतदान चाहता तो उस पर मत विभाजन किया जाता है, और उसके बाद संसद में अगर वो पास होता है तब कानून बनता है। आज केंद्र की सरकार बार बार चीख चीख के कह रही है किसानों के फेवर में कानून है, किसानों के फेवर में कानून है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये तीनों कृषि से संबंधित कानून किसानों के फेवर में है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? किसान विरोध क्यों कर रहा है? कल मेरे ख्याल 7वें दौर की बातचीत हुई थी केंद्र सरकार के साथ किसानों की, वो बातचीत भी विफल रही। उसके बाद जब आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, जो कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के, वो मीडिया को ब्रीफिंग कर रहे थे, मीडिया के किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल किया कि जी आप इनको ऐसे ही लटकाते रहोगे या किसानों की मांगे मानोगे, कुछ रिजल्ट भी आएगा? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा ये गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दे पर चर्चा करनी होती है अनेकों बार, चर्चा करने के बाद रिजल्ट आता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज किसान सड़क पर है, मांग कर रहा है उन किसानों को वापस, उन कृषि से संबंधित कानूनों को वापस लेने का, तो उस पर आप बार बार उनसे बात कर रहे हो और कह रहे हो अभी और चर्चा चाहिए। लेकिन जब ये कानून बनाए गए थे तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी से, कि जब ये कानून बनाए गए तो कितने दिन चर्चा हुई संसद के अंदर? एक दिन के अंदर ढंग से चर्चा भी नहीं हुई। विपक्ष मतदान चाहता था, मतदान नहीं कराया और जबरदस्ती किसानों पे और देश पे ये काले कानून थोप दिए।